स्टार्ट। महोदय, जरूरत इसीलिए सगुण और निर्गुण कविता को उसके समग्रता में भीतर तथा पहचानने की है। इसी क्रम में इन भक्तों और संतों के अंतर विरोध भी हमारे सामने आते हैं। उनकी शक्ति और सीमा हमारे सामने उद्घाटित होती है। अगली पंक्तियों में हमारा लक्ष्य अंतर विरोधों के बावजूद और उनके बीच से यह बताना होगा कि अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी शक्ति और सीमाओं के होते हुए भी सामान्यतः अपने समय के लिए और हमारे समय के लिए भी भक्ति कविता का सगुण और निर्गुण भक्ति कविता का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। भक्ति काव्य की यह सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां इन भक्तों और संतों के अपने अपने समय और समाज से किए गए साक्षात्कार के क्रम में, उनमें इनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के क्रम में और इनके अपने गहरे रचनात्मक आत्मसंघर्ष के क्रम में सामने आई है। इन उपलब्धियों के पीछे गहरी और कठोर साधना का एक जीवंत इतिहास है। उसकी अपनी सफलताएं, असफलताएं, असंगतियां और अंतर विरोध हैं। कुल मिलाकर वे हमारी मूल्यवान विरासत है। आइए अपनी इस विरासत का हम खुले मन से जायजा लें। भक्ति काल और भक्ति काव्य की चर्चा करने वाले सभी विद्वानों ने उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक संक्रांति का युग माना है, जिस युग में निर्गुण संत और सगुण भक्तों की वाणी मुखर हुई है और जिसे भक्ति काव्य कहा जाता है। उसका उद्भव संभव हुआ। इस संक्रांति का मुख्य कारण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में इस्लामी धर्म मत का आगमन और प्रसार था। इस बात को लेकर आचार्यों में भले ही मतभेद हो कि भक्ति काव्य के आविर्भाव के मूल में इस्लाम का क्या और कैसा प्रभाव है। जहाँ तक चले आ रहे भारतीय समाज का सवाल है, यह सब स्वीकारते करते हैं कि इस्लाम के आगमन ने उसे एक गहरा धक्का दिया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में बटे हुए विद्यमान भारतीय समाज को एक व्यापक हिंदू धर्म मत के तले एकजुट होने के लिए विवश होना पड़ा। इस्लाम की ओर आई सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती को इसी प्रकार झेला जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। विशृंखलित होती हुई समाज व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया और ऐसे रास्तों की खोज के प्रयास हुए जो भक्ति और आध्यात्म के संदर्भ में जनता के एक बड़े भाग को
बिना किसी भेदभाव के आकर्षित करने और समेटने में सक्षम हो। सामाजिक स्तर पर भेदभाव विहीन सामाजिक संरचना का सवाल जटिल होने के नाते भले ही विचारणीय ना बन पाया हो, परंतु धर्म तथा भक्ति के अगवा लोगों ने, आचार्यों और धर्माचार्यों ने कम से कम भक्ति के धरातल पर मनुष्य और मनुष्य में भेद ना करने की बात को जरूर उठाया और युग की अपनी विशेष स्थिति के संदर्भ में इस अभियान में बहुत कुछ सफल भी हुए। उनकी इस सफलता को निर्गुण संतों की रचनाशीलता और सोच को परिलक्षित भी किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, मुझे आज यहाँ आकर और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। ग्रामीण प्रबंध संस्थान की स्थापना हमारी विशाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रबंध संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है। मैं इस संस्थान के प्राधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना के 2 वर्षों में ही अग्रणी कार्य किया है। मैं उन छात्रों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और जो अब व्यवहारिक जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। यह संस्थान अपनी किस्म का पहला संस्थान है जो युवा स्नातकों को पूरी तरह से ग्रामीण प्रबंध में व्यावसायिक शिक्षा देने का काम करता है। हालांकि इसकी स्थापना हाल ही में हुई थी, फिर भी इस संस्थान ने देश के विकास कार्यों में पहले ही अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकों के संगठनों के प्रबंध को व्यावसायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए प्रतिभावान युवकों और युवतियों को ग्रामीण प्रबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि ऊंची योग्यता वाले नौजवान सक्रिय और कर्मठ प्रबंधकों का एक काडर बनाया जा सके। इसके लिए प्रबंध कार्य में लगे मौजूदा अधिकारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाएगा और उनके सामने जो कार्य संचालन संबंधी समस्याएं हैं उनमें रिसर्च कराई जाएगी। आपको डिस्कशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।